नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आखिरकार कब होगा। महागठबंधन की तरफ से अभी देर है, लेकिन एनडीए में तस्वीरें लगभग साफ हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एनडीए के भीतर इस बार सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से किया गया है कि एक तरफ जेडीयू है और दूसरी तरफ भाजपा व बाकी सहयोगी दल। कुल 243 सीटों में जेडीयू को 100 सीटें मिल रही हैं। जेडीयू इसे बढ़ाना चाहती है, लेकिन भाजपा उसे इतने पे ही राजी करने में जुटी है। भाजपा के खाते में बाकी 143 सीटें आती हैं, जिनमें से भाजपा अपने लिए 100 सीटों से ज्यादा सीटें रखेगी और बाकी छोटे सहयोगियों को बांट देगी। यानी असली गणित भाजपा के पास है। इसका कारण भी साफ है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जब चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई थी और सीटों को लेकर पेच फंसा था, तब भाजपा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि विधानसभा चुनाव में बेहतर हिस्सा मिलेगा। यही वादा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया गया था। अब भाजपा उसी वादे को निभाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाल ही दिल्ली दौरा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। वह भाजपा और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत हुई। जेडीयू चाहती है कि उसे 100 से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन बीजेपी फिलहाल 100 पर ही अड़ी हुई है। इस पूरी बातचीत में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की भी अहम भूमिका है। अब अगर छोटे दलों की स्थिति देखें तो तस्वीरें और साफ होती हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 2020 में जेडीयू कोटे से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब भाजपा कोटे में है। भाजपा उन्हें समझाने की कोशिश में है ताकि विवाद ना हो। चिराग पासवान विधानसभा में अपनी मजबूत मौजूदगी चाहते हैं। वह 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पुराने प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कम सीटें देने की तैयारी में है। चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह पीएम मोदी के हनुमान बने रहेंगे और किसी तरह की बगावत नहीं करेंगे। मांझी और कुशवाहा भी भाजपा के करीब दिख रहे हैं। ऐसे में भाजपा अपने सहयोगियों को साधने के बाद सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान करेगी। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 74 सीटें मिली थी। बाद में उपचुनाव और अन्य दलों के विधायकों को शामिल करने के बाद भाजपा की संख्या 80 तक पहुंच गई। जेडीयू को उस चुनाव में 43 सीटें मिली थी, लेकिन उपचुनाव अन्य समीकरण से उसकी संख्या 45 हो गई। चिराग पासवान की पार्टी के पास इस समय विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। कुशवाहा की पार्टी भी पिछली बार शून्य पर रही थी। तो कुल मिलाकर इस बार का फॉर्मूला यही है, जेडीयू के खाते में 100 सीटें और भाजपा व उसके सहयोगियों के पास 143 सीटें। लेकिन अंतिम घोषणा से पहले भाजपा अपने सभी साथियों को साधने में जुटी है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का सीट बंटवारा अब बस एक औपचारिक प्लान और ऐलान से दूर है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय। नमस्कार।